वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। अदिति एक मिड लेवल आर्किटेक्ट थी, शांत, बुद्धिमान और हमेशा कुछ नया सोचने वाली। उसे पुराने भवनों की मरम्मत और उन्हें नया जीवन देने का शौक था। इस बार उसे एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिसने उसकी जिज्ञासा को जगा दिया। एक पुरानी 90 साल पुरानी कोठी जिसे रिनोवेट करके हेरिटेज म्यूजियम में बदलना था। कोठी शहर से थोड़ा दूर एक सुनसान इलाके में थी। चारों ओर पेड़ों की घनी परत और एक पुराना लोहे का गेट जो हर बार हवा चलने पर चूं चाम की आवाज करता था। कोठी 2 मंजिला थी, लेकिन पुरानी नीली प्रॉपर्टी फाइल में तीसरी मंजिल का जिक्र था, जो नक्शे में थी लेकिन असल में दिखती नहीं थी। क्या तीसरी मंजिल कभी बनी ही नहीं? नहीं मैम, हमने पूरी कोठी का सर्वे किया है, बस 2 ही मंजिलें हैं। अदिति को कुछ शक सा हुआ तो उसने खुद ही पूरे भवन का निरीक्षण करने का फैसला किया। कोठी के अंदर एक अलग ही सन्नाटा था और पुराने लकड़ी के फर्श पर चलते ही चरमराहट की आवाज गूंज उठती थी। दीवारों पर पपड़ीदार पेंट और हर कमरे में जैसे कोई बीते वक्त की कहानी छुपी हो। लेकिन सबसे अजीब बात थी, सीढ़ियों के पास एक पुरानी दीवार जो बाकी सबके मुकाबले नई दिख रही थी, जैसे हाल ही में उस पर प्लास्टर किया गया हो। अदिति ने धीरे धीरे उस दीवार को थपथपाया तो एक खोखली सी आवाज आई। शायद यही तीसरी मंजिल की सीढ़ियां थीं। अदिति ने इस बारे में मालिक को बताया, लेकिन उसे तुरंत रोक दिया गया। मालिक ने कहा, उस दीवार को मत छुओ, वो यूं ही बनी है, कोई जरूरत नहीं उसे हटाने की। पर अदिति तो जैसे ठान ही चुकी थी। रात में वह अकेली कोठी में वापस गई, अपने साथ टॉर्च और कुछ औजार भी ले गई। उसने उस दीवार का प्लास्टर धीरे धीरे हटाना शुरू किया और जैसे ही कुछ ईंटें निकली, अंदर छुपी हुई सीढ़ियां दिखने लगी। सीढ़ियां काफी संकरी थी, अंधेरे में डूबी हुई। हर सीढ़ी पर धूल और मकड़ी के जाले थे, लेकिन एक अजीब बात थी, ऐसा लग रहा था जैसे वहां से हाल में कोई गुजरा हो। अदिति धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। ऊपर पहुंचते ही एक दरवाजा दिखा, लोहे का, बहुत भारी। उसे खोलने में मेहनत लगी। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा के झोंके ने उसे पीछे धकेल दिया। कमरे में घना अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में कुछ हलचल सी दिखी। अचानक अदिति की आवाज गूंजी, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह आगे बढ़ी। दीवारों पर पुराने अखबारों की कटिंग्स चिपकी थीं। उनमें से कुछ पर अखबार की तारीखें 1950 की थीं। उनमें एक नाम बार बार आया, अनन्या मलिक, एक 16 साल की लड़की जो इस कोठी में रहती थी और अचानक गायब हो गई थी। अदिति ने एक अलमारी खोली, उसमें कुछ पुरानी डायरियां थीं। उसने एक खोली और पढ़ना शुरू किया। मुझे बंद कर दिया गया है, तीसरी मंजिल पर, मुझे कोई नहीं सुनता। हर रात कोई आता है और खिड़की पर दस्तक देता है, लेकिन दरवाजा कभी नहीं खुलता। अदिति के रोंगटे खड़े हो गए। तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वह भागी, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। वह जोर जोर से खटखटाने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कमरे में एक खिड़की थी, वह उसकी तरफ बढ़ी। खिड़की बंद थी, लेकिन बाहर से कोई दस्तक दे रहा था। ठक 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 ठक। अदिति ने टॉर्च उस तरफ की, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर दीवार पर कुछ लिखना शुरू हुआ, जैसे किसी अदृश्य हाथ से, मुझे बाहर निकालो। वह डर गई, लेकिन हिम्मत करके खिड़की खोली। बाहर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने नीचे झांका, वहां कुछ नहीं था। फिर पीछे से एक आवाज आई, तुमने खिड़की खोल दी, अब वो आ जाएगी। अदिति ने पलटकर देखा, एक छाया जो हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उसकी आंखें चमक रही थीं। वह धीमे धीमे अदिति के पास आई और कहा, मैं अनन्या हूं, मुझे यहां बंद किया गया था, अब मैं आजाद हूं। अदिति की टॉर्च गिर गई। वह कोने में सिमट गई, लेकिन अनन्या ने उसे छुआ नहीं। बस इतना कहा, मेरी कहानी सबको बताओ ताकि कोई और यहां न फंसे। अचानक ही दरवाजा खुद से खुल गया। अदिति भागी,
वह सीधे नीचे आई और बाहर निकल गई। उसका शरीर कांप रहा था, आंखें डरी हुईं। अगले दिन वह फिर आई, लेकिन कोठी की तीसरी मंजिल गायब थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। उसने मालिक से पूछा, क्या कभी यहां कोई अनन्या मलिक रहती थी? मालिक चौंका। वो नाम बहुत साल पहले सुना था। मेरी दादी बताया करती थी कि कोई लड़की तीसरी मंजिल पर बंद कर दी गई थी, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। अदिति ने वह डायरी दिखाई, लेकिन मालिक ने कहा, यह तो फेक लगती है, हमने तो कभी तीसरी मंजिल देखी ही नहीं। लेकिन अदिति जानती थी कि जो उसने देखा वह सच था। उसने कोठी का प्रोजेक्ट छोड़ दिया और उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। उसका नाम रखा तीसरी मंजिल की खिड़की। कई लोगों ने उसे देखा, कुछ ने यकीन किया, कुछ ने नहीं। पर अदिति अब हर रात खिड़की बंद करके सोती है, और जब कभी खिड़की पर दस्तक होती है तो वो सिर्फ एक बात सोचती है, क्या वो फिर से आ गई? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं